पृथ्वी एक ऐसा अनोखा ग्रह जिस पर जीवन व्यापन हो सकता है। आप इसी जगह पर रहते हो, मैं भी इसी जगह पर रहता हूँ। हमारा पूरा जीवन यहीं बीता है और उम्मीद है आगे भी बीतेगा। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एक पृथ्वी पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने में आपको कितना समय और कितने किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी। और जब हमारे पर पोते पैदा होंगे तब शायद उनके लिए पृथ्वी उतनी अच्छी ना रहे, तो उन्हें दूसरे ग्रहों पर भी जाना पड़ सकता है। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे ग्रह हैं जिस पर हम काबू कर सकते हैं, मतलब उनको अपने रहने लायक बना सकते हैं। तो फ्यूचर में हम ऐसा कर सकते हैं। तो उस ग्रह पर जाने में आपको कितना किलोमीटर का दूरी तय करनी पड़ेगी और उसमें आपको कितना समय लगेगा, और अगर आप वो दूरी अभी तय करना चाहें आज की तकनीक के हिसाब से, तो अभी आपको उस दूरी में कितना समय लगेगा। तो इसी के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, देखते रहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं पृथ्वी से। पृथ्वी पर आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने में जो सबसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी वो होगी 14,043 किलोमीटर की। जो आप अभी के सबसे ज्यादा फास्ट चलने वाले प्लेन से दूरी तय करेंगे तो आपको करीबन 6 दिन और 19 घंटों का समय लगेगा इस दूरी को तय करने में। तो अब आपको जहां जाना है वहां पर जाने के लिए आपको पृथ्वी से बाहर जाना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं चांद की। चांद पूरी तरह से सुनसान और खाली है। बस ऐसा समझ लीजिए कि हवा में एक बहुत विशाल पत्थर लटक रहा है। तो पृथ्वी से चांद की दूरी करीब 3,84,400 किलोमीटर की है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि आज तक यहाँ पर टोटल 24 लोग जा चुके हैं। 12 लोग तो ऑर्बिटर में ही ऑर्बिट करते रह गए, लेकिन 12 लोग जो उसकी सरफेस पे, चांद की सरफेस पर उतरे, उनके लिए तो भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चांद पर जाना मतलब एकदम सपने जैसा लगता है अभी भी। तो 12 लोग चांद पर उतर चुके हैं और वो सारे के सारे अमेरिकन हैं, क्योंकि एक अमेरिका ही ऐसा देश है जो चांद पर जा चुका है। और तो अभी सब कोशिश ही कर रहे हैं और सब निठल्ले पड़े हुए हैं, कोई जा नहीं पाया अभी तक। और नासा वाले चले गए हैं तो उन पर कोई भरोसा ही नहीं करता है। तो अब बात करते हैं मंगल ग्रह की, जिस ग्रह पर सारे साइंटिस्ट और सारे रॉकेट कंपनी के ओनर्स यहां पर जाना चाहते हैं, इसको अपना घर बनाना चाहते हैं। पर मंगल ग्रह भी पूरी तरह से खाली और सुनसान पड़ा हुआ है इस समय तक, पूरी तरह से चांद की तरह ही है। बस चांद अलग कलर का है और ये अलग कलर का है। और मंगल ग्रह पर धूल के बहुत बड़े पैमाने पर तूफान भी आते हैं जो पूरी तरह से मंगल ग्रह को ढक लेते हैं। और पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी 5,45,00,000 किलोमीटर की है। और यहां अगर हम आज की तकनीक के हिसाब से जाना चाहें, आज की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जाना चाहें, तो 6 से 7 महीनों का समय हमें आज भी लग सकता है। तो अब बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर एक बहुत बड़ा गैस जायंट है, एक बहुत बड़ा गैस का गोला है। ये इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं। इस पर भी बहुत भयंकर तूफान आते हैं। एक तूफान तो इस पर 600 से 800 सालों से चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आने वाले तूफान 1-2 महीने या 1-2 घंटे के लिए नहीं आते, ये आते हैं 600, 700 या 1000 सालों के लिए। क्योंकि यहाँ पर एक तूफान ऐसा है जिसको वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि वो 600 से करीबन 800 सालों पुराना है और वो अभी तक चल रहा है, अभी तक एक्टिव है वो। तो पृथ्वी से जुपिटर की दूरी करीब 76,52,20,000 किलोमीटर है। और यहाँ पर आज की तकनीक या आज की टेक्नोलॉजी के उपयोग करके हम जाना चाहें तो करीब 6 से 8 सालों का समय लगेगा। हम 6 से 8 सालों के लिए सिर्फ एक स्पेसशिप में रहेंगे। सोचिए, आप सोच के देखिए कितना भयानक लगता है ये सोचना ही। इसीलिए हमें लाइट की स्पीड से चलने वाले वाहन का इंतजाम बहुत ही जल्दी करना पड़ेगा, वरना हम लटक जाएंगे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2022 में जुपिटर आईसी मून्स नाम का एक मिशन भेजने वाली है जुपिटर की तरफ, जो फ्लाई बाय करके जाएगा। फ्लाई बाय तब स्पेसक्राफ्ट करते हैं जब उनको बहुत ज्यादा दूरी तय करनी होती है और उनके पास फ्यूल कम होता है। तो फ्यूल कम हो और अगर वो फ्लाई बाय करके जाएं तो बहुत अधिक दूरी को तय कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी स्पीड तेज हो जाती है, लेकिन उनको समय बहुत ज्यादा लगने लगता है। तो 2022 में जब स्पेस एजेंसी वो अपना मिशन लॉन्च करेगी तो 2030 में वो जुपिटर तक पहुंचेगा। तो उसमें 8 सालों का वक्त लगेगा। सोच सकते हैं आप, 8 सालों का वक्त,
बहुत ज्यादा होता है। फ्लाई बाय का मतलब यह होता है कि किसी भी ग्रह के ऑर्बिट में चक्कर लगाकर उसकी ऑर्बिटल स्पीड से अपने स्पेसक्राफ्ट को धक्का लगवाकर अपने स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को तेज करना, इसका मतलब होता है फ्लाई बाय। और ऐसा ही करके इसरो अपने सारे मिशंस को अंजाम देती है। क्योंकि इसमें कम फ्यूल लगता है तो बल्ले बल्ले। वीडियो लंबी होने के कारण इसका दूसरा पार्ट जल्दी ही आएगा। DJ Sumit. DJ Sumit. DJ Sumit. Bass. जिसको जिसको सपोर्ट चाहिए लाइक करो कमेंट करो, जिसको जिसको सपोर्ट चाहिए लाइक करो कमेंट, जिसको जिसको सपोर्ट चाहिए जिसको सब्सक्राइबर चाहिए पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, तुरंत आपको भी सब्सक्राइब किया जाएगा। नहीं मानते तो करके देखो, 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 नहीं मानते तो करके देखो।